नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर में है। गोरखपुर कहें तो बीजेपी का गढ़ या कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़। कई बार यहां से सांसद रहे, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी और उसके बाद अब यहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी से मौजूदा सांसद रवि किशन और साथ ही इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी काजल निषाद के बीच में देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर बात की जाए तो जनता के आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता आखिर जब वोट करेगी तो कौन से मुद्दों पर वोट करेगी, उसी सबको जानने के लिए हम इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और यहां की जनता से पूछेंगे कि आखिर उनके जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हुए या नहीं, और जब वो वोट करने जाएंगे तो आखिर कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे। आज हम गोरखपुर में यही टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर गोरखपुर की जनता क्या कहती है। क्या इंडिया गठबंधन को यहां से सफलता मिलेगी या एक बार फिर से बीजेपी का सांसद यहां पर होगा। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेहमानों में ब्रजेश मणि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रहलाद यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, साथ ही मनीष ओझा जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं और ओम नारायण पांडे जी हमारे साथ बीएसपी से मौजूद हैं। सभी मेहमानों का जोरदार स्वागत कीजिए और साथ ही साथ जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ब्रजेश जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रहे हैं आप, इंडिया गठबंधन भी सीधी फाइट में है? कोई भी चुनाव होता है तो फाइट में तो हर पार्टी रहती है जो लड़ती है। अब जिसकी जितना जनता के बीच में पकड़ रही है वो उसको उतना वोट मिलेगा। हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम लगातार बढ़ते आए हैं 2014 से अधिक 2019 में, तो इस बार 400 से अधिक का हक हमारा बनता है और जनता पूरे हमारे साथ है। और आप ध्यान देंगे 400 का पार का नारा पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं दिया बल्कि जनता ने दिया। जिस तरीके से जनता हमारे नीतियों को स्वीकार कर रही है और हमें सपोर्ट कर रही है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम 400 पार होंगे। ठीक है, जनता के मुद्दे कितने सुलझे हैं और कौन कौन से मुद्दे लेकर इस बार इंडिया गठबंधन जा रही है जनता के बीच। प्रहलाद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। यादव जी, कैसा लग रहा है माहौल, क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं, क्या बीजेपी ने यहाँ पर विकास किया है? चुनावी माहौल में ये लग रहा है कि पीडीए जो इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, उस पीडीए के लोगों का जो उत्पीड़न हुआ, जो उनका रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, जो अग्निवीर बना दिए गए लोग, जो शिक्षा महंगी कर दी गई। पहले 5,000 रुपये में यूनिवर्सिटी से बीए करके लोग निकल जाते थे, अब 50,000 रुपये में यूनिवर्सिटी से बीए करके जाएंगे। तो जो शिक्षा महंगी हो गई, स्वास्थ्य महंगा। गोरखपुर में क्या मुद्दे रह गए? गोरखपुर का भी वो पूरे देश का मुद्दा है जनाब, गोरखपुर का ही मुद्दा नहीं। स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से मुद्दे रह गए? स्थानीय मुद्दे तो यही जहां आप खड़े हैं वी पार्क में, इसके बगल में विश्वविद्यालय गोरखपुर का है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 बार 4 बार एक कह करके सांसद बने थे कि मैं इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा दूंगा। देश में और प्रदेश में उनकी सरकार है, दिलवा देना चाहिए, हमारी मांग है। उन्होंने कहा था मेडिकल यूनिवर्सिटी हम बनवा देंगे। इस मेडिकल कॉलेज को बिहार तक का, नेपाल तक का मरीज अटेंड करता है, उन्होंने नहीं बनवाया। हमने अगर एम्स की ज़मीन दिया तो उन्होंने एम्स में केवल बिल्डिंग बनवा दिया। बिल्डिंग बनवाने से इलाज नहीं होता, डॉक्टर होने चाहिए, अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। जो गोरखपुर में अच्छे डॉक्टर थे, मुकुल मिश्रा जी, राकेश सक्सेना जी, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे लोगों को उन्होंने ट्रांसफ़र करके भेज दिया आरएमएल में। यहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं है किसी रोग का। ओपीडी में मरीज दिखा करके और उसके बाद वहीं से एम्बुलेंस में लोग लूटे जा रहे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और जो आयुष्मान योजना इनकी है, उस आयुष्मान योजना में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको लगा रहे हैं तो छोटे से चीरा लगा करके और बड़े ऑपरेशन का पेमेंट सरकार के खाते से ले ले। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से भी हमारे साथ मनीष ओझा जी मौजूद हैं। ओझा जी, बड़ा खटाखट चल रहा है, कैसे पार पाएंगे बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है? देखिए, राहुल जी कहे खटाखट यहाँ चल रहा है तो मोदी जी का टपाटप पसीना गिर रहा है। ठीक, और मैं इनकी बात, मैं भाजपा के जो हमारे बड़े भाई हैं यहाँ पे मंच पे, उनकी मैं बात करने आया हूँ। वो कह रहे हैं 400 पार, इन्हीं के परिवार में आपसी मतभेद है। वित्त मंत्री सीतारमण के पति ने बोला है
कि भाजपा यदि 2024 में 400 पार आई तो देश की दिशा और संविधान में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और मैं आपको बताता हूं कि जैसे रसिया और चाइना में जो है कि मतलब जब तक जीवित हैं तब तक वही रहेंगे, तो वही होने वाला भारत में। अगर यह जनता नहीं जागी तो 400 पार यदि भाजपा पहुंची, वैसे पहुंचना नहीं है, हम लोग खुद 360 सीट पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन खुद पा रही है। लेकिन ये लोग जो प्रोपोगंडा जो फैला रहे हैं कि हम 400 पार, ये सपना देखें। माँ विंध्यवासिनी के मैं इस पार्क में मौजूद हूँ, ये हमारी माँ हैं, इनके इस धरा पे मैं सौगंध खाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कभी आना ही नहीं है, हम 360 ला के दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए ठीक है। हमारे साथ ओम नारायण पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, लग रहा है मुस्लिम कार्ड इस बार खेल दिया गया, कैसे जीत पाएंगे भैया? ये हमारा तो अच्छी बात है। ये बताइए, हमको तो तीसरे की जरूरत नहीं है। दलित लगभग 23% और 12% मुस्लिम, तो वोट हमारा रात तुम्हारा कहाँ होने वाला है? न भारतीय जनता पार्टी न गठबंधन, सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? हम है सभी सीटों पर, सभी की सभी सीटों पर। कहाँ है? कोई है ही नहीं है। वोट हमारा है। जब हमारी संख्या है ज्यादा, कितनी संख्या है आप स्वयं बताइए। दलित समुदाय का 23% हिस्सा बनता है और जो अल्पसंख्यक समुदाय 12-14% है और सब एक जाई हैं 24। ये बताइए 24 बीएसपी की सरकार बनेगी, कितनी सीटें हैं बीएसपी, कितने पे लड़ रही है? ये बताइए बीएसपी की कब सरकार बन रही है? 4 बार मुख्यमंत्री बीएसपी के, 1 बार केंद्र का चुनाव है दादा। का चुनाव, फिर बहुमत किसी न किसी रूप में बहन जी को लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? है? कैसे? नहीं, भाजपा का साथ देने का आरोप लगा है। आकाश आनंद बोल देते थे बीजेपी के खिलाफ, तो उनको हटा दिया गया। ये आरोप कैसे? अब अनुशासन में रहने के कारण बहन जी कभी भी भाषा शैली को किसी को बर्दाश्त नहीं किया है। रमाकांत दबाव था उनके ऊपर, ऐसा कहा? नहीं दबाव था, करते नहीं। सुनिए, रमाकांत यादव सांसद थे और उन्होंने एक महिला का घर कब्जा किया था, चाहे जमीन कब्जा। वही भाषा शैली उनकी राहुल गांधी के लिए होती थी, वही भाषा शैली उनकी अखिलेश यादव के लिए होती थी, और वही भाषा शैली अगर बीजेपी के खिलाफ हो गई तो हटा दिए गए। चाचा, ये ठीक नहीं। यह कतई नहीं, आपकी समझदारी गलत है। और बहन जी का जो अनुशासन है वह किसी को वह छोड़ती नहीं। ठीक है, जनता के बीच जाऊंगा। भैया, जनता क्या मुद्दे हैं? सवाल किससे और जवाब प्रतिनिधि देंगे। क्या मुद्दे हैं भैया? देखिए, ये सरकार जो सबसे पहले सवाल किससे? सवाल मेरा बीजेपी से है। उनसे पूछिए, उनके जो नारे थे, जो मुख्यमंत्री कहते थे महंगाई का म, शिक्षा का स, किसान का क, वो गया कहाँ? जो 400 का नारा दे रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए 400 कुंटल जो आरडीएक्स पुलवामा में आया था, जिसमें देश के जवान शहीद हुए थे, उसका तो हिसाब दे, जिसके नाम पे ये वोट भी मांगे थे। तो ताबूत घोटाले के लोगों से पूछ। ठीक है। हाँ, क्या कहना चाहिए? सर, मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर, शिक्षा, महंगाई, रोजगार के नाम पे वो बात ही नहीं करते हैं। जो हमको शिक्षा देगा, रोजगार देगा और हम लोग को बढ़िया स्वास्थ्य लाभ देगा, उसी सरकार बनेगी। ठीक है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है और हम आज चाहेंगे कि आज वो जवाब देंगे, क्योंकि मेरा ये सवाल 2 बार से रह जा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हमेशा नहीं दे पा रहे हैं लोग। मोदी जी का कुछ दिन, जनता क्या चाहती है? परिवर्तन। जनता तो परिवर्तन चाह ही रही है, मगर मेरा जो सवाल है, मोदी जी बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। कह रहे थे कि गाजा में स्पेशल टीम भेज के उन्होंने क्या नाम है बमबारी रुकवा दिया, और ये मणिपुर में जो हुआ सैनिक की पत्नी को नंग घुमाया गया, उसके लिए मोदी जी कहाँ थे? इसका जवाब कब देगा? ठीक है। हाँ, गठबंधन से क्या सवाल? लोगों से है कि संदेश खाली में जब महिलाओं से अत्याचार होता है तब ये क्यों चुप हो जाते हैं और बस केवल मणिपुर का राग क्यों लापते हैं? तो मणिपुर का छोटा मामला है। मुद्दे गंभीर हैं इस बार, और भी लोग जानेंगे महिलाओं के मुद्दे कितने सुलझे, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना पांडे है। क्या लग रहा है इस बार काजल निषाद या रवि किशन दोनों ही फिल्मी जगत के सितारे हैं? नहीं, रवि किशन। काहे? क्योंकि योगी मोदी की सरकार बीजेपी में जो काम किया है वो क्या कहते हैं, कांग्रेस और सपा नहीं कर पाया है। और ये भाई साहब बोले हैं ना अर्धंगन घुमाया गया था, ये बताइए सपा के राज में दिल्ली में जो कांड हुआ था वो कौन सा? कांग्रेस। सॉरी कांग्रेस। ठीक है।
ठीक है ठीक है। उनके साथ बस में किया गया था, बस में किया गया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब ले लेंगे, जाएंगे सबके पास। क्या मुद्दा है मैडम इस बार? ठीक है ठीक है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, मैं इंडिया गठबंधन से मैं यही जानना चाहती हूँ कि 2000 पहले और 2017 से पहले, 2014 और 2017 से पहले कौन सा इन्होंने गोरखपुर या पूरे समूचा पूर्वांचल में मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या काम किया है। भ्रष्टाचार होता था, उस समय जंगल राज रहता था, महिलाएं जो है दिन में भी चलना मुश्किल रहता था, रात की तो बात छोड़ दीजिए। और जो न्यूज़पेपर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेताजी सुनिए जरा, सवाल गंभीर है इस बार, ध्यान से सुनिए जरा, ठीक है? आएंगे इधर भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या मुद्दे हैं इस बार? इस समय इस चुनाव में केवल और केवल विकास का मुद्दा है। पूरे देश की प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में बढ़ी है। जब कौन लग रहा विकास कर पाएगा? मैं बता रहा हूँ, जब डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री हमारे देश का शुरू करता है तो आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 पर है। सड़क निर्माण की बात अगर होती है तो सड़क बनाने में, एक्सप्रेसवे बनाने के मामले में पूरे दुनिया में सबसे तेज गति से एक्सप्रेसवे अगर कहीं बनाया जाता है तो भारतवर्ष में बनाया जाता है। देश जान चुका है, देश इनके बरगलावे को भी जान चुका है। ये अगर मुद्दा लेकर के आते हैं तो जातिवादी मुद्दा पीढ़ी है, जैसे कि इनके प्रवक्ता भी बोल रहे थे। इनके अलावा जातिवाद के अलावा कुछ है ही नहीं कहने के लिए, केवल समाज को जाति के नाम पर बांटने का काम। ठीक है ठीक है ठीक है। चाचा क्या लग रहा है? अब एक तरफा वोट पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या लग रहा है, माफियागिरी, बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे हैं इस बार? नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, गोरखपुर विकास कर रहा है। जितने सारे विपक्ष के लोग वोट पाएंगे उसका दोगुना भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या लग रहा है चाचा? अभी मैं बता दूं, बात हो रही थी 400 सीट की। अभी भाई साहब ने जीरो से हीरो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो हम हीरो से 400 क्यों नहीं देख सकते हैं? दूसरी बात, दो को ध्यान दीजिए, 2 को बारिश होगा, 3 को कीचड़ खिलेगा और 4 को कमल खिलेगा और बाकी सब हवा में उड़ेगा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। मैम, महिलाओं के मुद्दे हमेशा सही रहे हैं प्रमुखता से। क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कैसा क्या लग रहा है कि कौन आएगा 4 जून के नतीजे को लेकर? क्या कहने वाली? भाजपा ही आएगा भैया, क्योंकि महिलाओं को जो 50% दिया गया है, आप खुद देख रहे हैं महिलाएं कितनी यहाँ पे जागरूक हो रखी है। मैं तो यहाँ की बहू, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहू बन के आई हूँ, मैं उनके ऊपर ही नजर उठाती हूँ। 40 साल पहले आए थे, यहाँ चलना मुश्किल था, इतना माफियागिरी थी, चारों तरफ बातें होती थी, चारों तरफ औरतों की इज्जत लूटी जाती थी। आज तो लगता है जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं के परिवारों को हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। गांधी खुद गरीब है, वो क्या गरीब महिला को देगा? खुद वो अपने विचारों से गरीब है, अपनी बातों से। अरे 1 जुलाई से 8,500 रुपए महीने आने लगेंगे। एक दरिद्र दूसरे दरिद्र को कुछ नहीं दे सकता है। ठीक है ठीक है। उधर भी हाँ बताइए। हमारा देखिए दो विषय है। अभी भाई साहब कह रहे थे एक्सप्रेसवे बन रहा है, गोरखपुर से बनारस का रोड। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, 6 महीने बाद ही रोड के मंत्री जी आए कौड़ीराम में, और उस रोड के लिए वो नारियल फोड़ के गए। और 10 साल हो गया, 250 किलोमीटर रोड ये लोग 10 साल में नहीं बना पाए। कितना 200 किलोमीटर रोड 10 साल में लोग नहीं बना पाए, कितना एक्सप्रेसवे बना रहे होंगे पहली बार। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 के चुनाव में मंचों पे घूम घूम के बोल रहे थे कि गोरखपुर में मेट्रो बना देंगे, गोरखपुर में मेट्रो बना देंगे। 7 साल हो गया, 7 साल हो गया। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का मेट्रो का किराया कितना है गोरखपुर का, वो बताने का काम करें। ठीक है ठीक है। देखिए, मुद्दे गंभीर तब हो जाते हैं जब मुख्यमंत्री की सीट की बात की जाए, चाहे वो यहाँ से सांसद रहे हों या विधायक रहे हों, ये मुद्दे तब गंभीर हो जाते हैं। और भी लोगों से जानेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है भैया, युवाओं के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी क्यों नहीं रहेंगे? देखिए, इस बार ये सरकार अपने आप में इतनी आताताई हो गई है, जो सब जब सन 2014 में इनको सरकार में आना था, इन्होंने उसी युवाओं के सहारे आए थे और ये भूल गए हैं कि जेपी आंदोलन, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।
जेपी आंदोलन ही था जो उस समय की अहंकारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। इस बार क्या है? और इस बार भी युवा उखाड़ के ये सरकार फेंकने जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार तो लीक वाली सरकार है। आरओ नीट, कभी आपने सुना है हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हो? तो युवा किसके साथ है? युवा इस बार गठबंधन के साथ है और युवा इस बार रोजगार लेके रहेगा। गठबंधन की सरकार बनी तो दूल्हा कौन होगा? गठबंधन की सरकार बनने तो दीजिए, उसके बाद उसमें दूल्हे तो बहुत हैं। दूल्हे तो हैं, परिवार वाले हैं, सब कोई न जो भी बनेगा संतोष कर लेंगे। वो युवाओं के पक्ष की सरकार बनेगी, युवाओं के पक्ष की सरकार बनेगी और दूल्हा वही बनेगा जो युवाओं की बातों को सुनेगा और समझेगा। ठीक है, इधर हाँ बताइए। मैं एक बार बताना चाहता हूं कि 14 से पहले इनकी सरकार थी ना, ये गोरखपुर में रहते हैं ना, गोरखपुर की दशा क्या थी ये सभी लोग, कोई व्यक्ति जानता है। कोई, एक मिनट, मैंने नहीं बोला आपके साथ, सुन लीजिए। कोई व्यक्ति बता दे गोरखपुर निवासी कि यहाँ पे सड़क की व्यवस्था क्या थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी और आपको रोजगार की व्यवस्था क्या थी। और जो दुर्दशा था, बहन बेटियों के चलना मुश्किल था, गुंडागर्दी का चरम आलम था, लाइट की भाई साहब ये व्यवस्था थी जहां पे आप सोचते थे कि कब लाइट आएगी। आज के लोग सोचते हैं कि कब लाइट जाएगी। और ये इंडिया, ठीक है, आऊंगा। क्या लग रहा है मैम, क्या मुद्दे लग रहे हैं? पहले ले लीजिए, उनका ले लीजिए। आप बताइए, आप क्या मुद्दे लग रहे हैं? सबसे पहले मैं तो भारत समाचार को, जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्ते करूंगी, प्रणाम। मैं निशा किन्नर, समाज सेविका, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, गोरखपुर से। कहा जाए तो आज सपा भी खड़ी है और बीजेपी भी है। सपा, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी सब है। सवाल किससे? सवाल हमारा पिछले सरकार से है कि क्या उनको कभी किन्नर समाज दिखा था? किन्नर समाज के लिए उन्होंने क्या उत्थान किया? ये बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने हमारे लिए बहुत सारा किया है, क्योंकि जैसे ही 2014 में बीजेपी आई है तब से हमारे लिए कानून बना है, हमें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। हमारा शौचालय भी अलग बन रहा है ट्रांसजेंडर के लिए अलग वार्ड बन रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा का भी प्रावधान हो रहा है। तो जहाँ जिस सरकार में हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामूहिक सुरक्षा प्रदान हो, उसका क्या पूछ। ठीक है नेताजी, मैं आऊंगा आपके पास, सवालों के जवाब सोच के रखिएगा। जनता के बीच जाएंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे। आएंगे, जगह दीजिए, जगह मैं आऊंगा। मैम, क्या लग रहा है मुद्दा इस बार? मुद्दा क्या है? मुद्दा बिल्कुल सही है। ये लोग तो बेवकूफी कर रहे हैं। ये बताइए, महंगाई के जमाने में नहीं थी, महंगाई आज है। कहते हैं महंगाई है, क्या करेंगे महंगाई कह के? आज ही महंगाई है, शिक्षा महंगी हो गई है। अरे जो पहले जमाने में मास्टर की, पहले जमाने में 5। क्या लग रहा है चाचा? भाजपा की पूर्ण सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। और अभी हमारे समाज गठबंधन प्रवक्ता से एक सवाल था। आपने कहा था कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो यहाँ से प्रदेश के जितने अच्छे डॉक्टर थे उनको उन्होंने राम मनोहर लोहिया में से संबंध कर दिया। लेकिन ये माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने ऐसा कार्य किया था। आपको ये सूचना गलत है। चलिए ठीक है, अब मैं आऊंगा नेताओं के पास, जवाब लूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, युवाओं से एक सवाल ले लेते हैं। क्या मुद्दे लग रहे हैं? देखिए, हमारा एक एकदम साफ मुद्दा ही बा कि अब नेताजी साफ मुद्दा सुनिए, साफ शब्दों में। हमारा साफ मुद्दा ये कि गाँव में सोखा होला, जो कि सोखा कहल जाला। तो उस सोखा कहल आकाश बनली, पाताल बनली, पूरा दुनिया बांध ली, तीन लोग बांध ले। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मेरे जो जमीनी मुद्दे मैं उन पे बात करूंगा। आप क्या करते हैं, 400 पा रहे हैं कि 300 पा रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो ये बताइए, सुनिए, हम हॉस्टल से आते हैं, ठीक है, मैं हॉस्टल से आता हूँ, इधर मैं हॉस्टल से आता हूँ। दाल जो है 280 रुपए किलो हो गई है, तेल 400 रुपए किलो हो गया है। और कौन सा तेल खाते हैं भैया? 400 किलो, 400 रुपए किलो, 400 सरसों का तेल 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो हो चुका है। ठीक है, अब सुनिए, ये कहे थे पकौड़ी तलो। अब पकौड़ी तलने के लिए हम 400 किलो का तेल खरीदें कि क्या खरीदें, ये बता दें। और ये पूरा दुनिया। ठीक है, नेताओं के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, बड़े गंभीर मुद्दे हैं, राह आसान नहीं लग रही है बीजेपी के इस बार। 19 रिपीट करेंगे, कैसे करेंगे?
चंद लोगों जो पार्टी के परस्त हैं उनके द्वारा आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी के विजय का रथ रुकने वाला नहीं है। अभी जब लोगों ने जिस तरीके से शिक्षा की महंगाई की बात की और चिकित्सा की बात की, अभी तक केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, सरकारी मेडिकल कॉलेज। भैया नेताजी का जवाब सुन लीजिए। आप सभी के तमाम जो सवाल थे उनके जवाब सुन लीजिए। अभी लोगों ने कहा कि प्राइवेट कॉलेज रुक जाओ, डोंट डिस्टर्ब। अभी एक आरोप आया कि दवाएं अस्पताल प्राइवेट सरकारी नहीं है, ये है वो है दुनिया भर का। महोदय थोड़ा ज्ञान अपना हासिल कर ले। स्वतंत्रता के पहले 2000 से लेकर के 2017 तक केवल 14 मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में थे। आज उत्तर प्रदेश में 49 मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कॉन्सेप्ट पे हम सस्ती दवा और चिकित्सा की सुविधा देने जा रहे हैं। मुझे एक बात का हो सकता है परिस्थिति क्या रही होगी। मैं धरातल मत बोलो, सुन लो पहले मेरी बात। माननीय मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता थे, धरती पुत्र थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन वो जब मुख्यमंत्री थे, बड़े समाजवादी नेता थे, पहले आदमी थे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीता काट के उद्घाटन किए थे। एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहते तो हर जिले में बना सकते थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखिए पूंजीवादी बनावे ठीक है, माननीय मुलायम सिंह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज एक गरीब मार का बेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बनता है, हर जिले को मेडिकल कॉलेज देने का काम करता है। ये है सच्ची बात। और रही बात आज हमारे मेडिकल कॉलेज बन रही है, उस मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सक। ठीक है यादव जी, विरोध कहीं ना कहीं इस बार आपकी पार्टी का भी देखने को मिल रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो प्रायोजित है। अच्छा, प्रायोजित है, वही वोट बैंक है जो प्रायोजित लग रहे हैं। वोट बैंक खिसक चुका है। पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव ने दिया और जो टिकट का बंटवारा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, जिस तरीके से पीडीए के लोगों को टिकट दिया, अगड़ा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक और महिला, इसमें जो उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है, ये लोग इस समय जो 400 पार बोल करके सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक भरा पूरा आंगन आपके पास था, चाहे हम जयंत चौधरी की बात कर लें, ओपी राजभर की बात कर लें, चाहे हम पटेल साहब की बात कर लें। एक चुनाव में बता दीजिए किसी लोकसभा के चुनाव में जयंत चौधरी प्रचार करने गए हों, उन्हें किसानों ने नकार दिया। किसान आंदोलन कर रहा है। पश्चिमी यूपी का पूरा उन्होंने यूपी में सिर्फ अपनी 2 सीटों पर प्रचार करने का वो जगह पाया। अरे नहीं नेताजी नहीं, संभल तक प्रचार करके गए, मथुरा तक। जयंत चौधरी का कहीं अता पता नहीं रह गया, पूरे प्रदेश में प्रचार करते थे। और आज 5वें चरण के चुनाव के बाद देश में वो हालत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये जान गया है कि अब हमारी सरकार नहीं आने वाली है। 2 बार इन्होंने सरकार। ठीक है ओझा जी, क्या लग रहा है 17 सीटें जो मिली हैं कि 17 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? 17 में मैं बताऊं आपको, हम लोग 15 तो बिना निसंकोच जीत रहे हैं। और मैं आपको 2 कहाँ फंस गई? 2 सीटें हो सकता है फंस जाएं, पूर्ण रूप से जरूरी नहीं है कि हर जगह हम पूरी सीट जीते हैं, लेकिन 15 सीट हम जीत रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से हम लगभग 62 से 65 सीटों पे समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार उस पर बढ़त करेगी। और वहाँ से एक मुझे सवाल सुनने में आया, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बोलने की शैली ही नहीं है। वहाँ पे वो लोग बोल रही हैं कि राहुल गांधी वो क्या मुझे पैसा देगा, ऐसा सवाल आप ही से वो लोगों ने पूछा है। मैं आपको बताऊं, कल की या परसों की बात है, सिद्धार्थनगर की भूमि से माननीय योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मण समाज को एक गाली दी है और वो कहे हैं मंच से कि उनको गोरखपुर से जनता ने नकारा है, लतियाया है, संत कबीर नगर की जनता ने लतियाया है, अब सिद्धार्थनगर की बारी है। वो बोल नहीं रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि अब की बार संत कबीर नगर की जनता माननीय कुशल चलेगा, खटाखट चलेगा, भाजपा का टपा टप पसीना चुएगा। चलिए ठीक है पांडे जी, बड़े गंभीर मुद्दे हैं। बसपा कहाँ खड़ी अपने आप को मौजूद नजर आ रही, क्योंकि पश्चिमी यूपी से एक कारवां चला था बीएसपी का, वोट जैसे जैसे चुनाव होता गया वो इधर बढ़ता गया। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव की, तो 2019 में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें आपके ही पास थी। कैसे देखते हैं कि कांग्रेस की उसमें सहभागिता क्या इस बार अलग है? चुनौती बढ़ गई? नहीं, चुनौती कुछ नहीं है महाराज, मैं कह रहा हूँ वोट हमारे पास है। वो भाई साहब कह रहे हैं ना, यह लोग देखिए कौन लोग, हमारा वोट गाँव में है, दलित बस्तियों में है,
समझ लीजिए कि अपना काम कर रहा है, भीड़ खाली होकर क्या करके गिनती नहीं कर रहा है, न हुटिंग कर रहा है। वोट हमारा है, हमारे पास है, और हाथी का बटन दबेगा, समझ लीजिएगा, पता चल। जौनपुर में धनंजय का टिकट काट दिया, धनंजय कह रहे थे नाराज नजर आ रहा है आपसे। यह धनंजय का टिकट, धनंजय पार्टी विरोधी काम में लग गए रहे होंगे तो कटा होगा। हाँ, पार्टी विरोधी काम में अब श्याम यादव वहाँ से अच्छी खासी समझ लीजिए लीडिंग ले रहे हैं। क्या बात करते हैं बहुजन समाज के पास? अगर वो लीडिंग, अरे सुनिए जरा, लीडिंग कर रहे थे तो पहले मायावती को रणनीति बनानी चाहिए थी, देखना चाहिए था कौन वहाँ पर भारी पड़ रहा है। कहीं न कहीं कभी कुछ रणनीति स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। आप जानते हैं ना, राजनीति में स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही हम 420, आप जब 420 से मिला है तो क्यों प्रचार कर रहे हैं? चलिए ठीक है, जनता के बीच जाऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा, आएंगे सबके पास, ठीक है सबके पास, ऐसे नहीं आ पाऊंगा, ऐसे नहीं। नेताजी क्या कहेंगे? अभी आपने सुना कि बता रहे हैं कि महंगाई है, हमको एक उत्तर दे दें। जब 2004 के जब सरकार इनकी थी 2009 में, और 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, तो 2004 के बाद जो पेट्रोल कितना रुपया लीटर था? 34 रुपये लीटर पेट्रोल था। भाइयों आपको पता होगा, सब लोग जानकारी होगी, 34 रुपये पेट्रोल था। अब वही 2009 में जाकर 34 पेट्रोल उसमें बिकता था, लेकिन 2009 में जाते जाते पेट्रोल कितना रुपया हो गया? 72 रुपये लीटर हो गया, यानी डबल। सुनिए, इतने कम समय में 72 रुपये लीटर पेट्रोल बिकने लगा। और जब 2014 में हमारे मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पेट्रोल का दाम कितना हुआ? अभी पेट्रोल का दाम कितना है? 96। यानी अब जोड़ सकते हैं कि 9 सालों में डबल हो गया, लेकिन इन कम दिनों में मोदी जी डबल भी नहीं हुआ, अभी मुश्किल से 8-10 रुपये बढ़ा, यही सब बढ़ा ना। तो महंगाई की बात करते हैं, 72 से 96 हो गया। सुनिए, और दूसरी चीज, 72-96, 8-10 नहीं होते, गिनती भूल रहे हैं आप। मान 20 रुपया हुआ, आपको डबल दिखाई नहीं दे रहा है कि 34 दूनी कितना होता है? बताइए हमको, 34 कितना होता है? काबू कर सकते थे, 72 से 34 पे लाया जा सकता था, 72 से 34 पे लाया जा सकता था, 72 से 34 पे लाया जा सकता था या नहीं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा केवल इनका जातिवाद का मुद्दा है, और केवल बार बार वही बगलाते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है। धारा 370। ठीक है, एक मिनट। मैं गठबंधन से पूछना चाहता हूँ, बारात तो इन लोगों ने तैयार कर लिया, दूल्हा कौन है अब यही बता दी। सीट ठीक है, इधर ठीक है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष। जहाँ पर सनातन प्रेमियों के लिए ब्राह्मणों का सम्मान है, उसी का सरकार होना चाहिए। क्या लग रहा है भैया, कौन सम्मान दे रहा है? सम्मान देखिए, आपके सामने खुद दिख रहा है कि कहा गया विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, और कहा गया कवन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो इता तुम पाही। इसलिए अभी भी समय है, कहा गया कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसलिए हम लोग को अपने आप में सुधार करना चाहिए। जय परशुराम। ठीक है, देखिए इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं, और गोरखपुर की जनता की अगर बात की जाए तो गोरखपुर जनता मतदान करने वाली है, और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। नतीजे क्या कहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, और गोरखपुर से इस बार संसद कौन पहुंचेगा ये भी देखने वाली बात होगी। कल फिर मिलेंगे अगले जिले में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।